हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा डाउट सेशन है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है। अब तक हमने प्रॉब्लम नंबर 30 तक आपके डाउट्स को कंप्लीट किया था। आपके स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 32 है। तो आपने मुझे जो डाउट्स सेंड किए थे उसको हम ले रहे हैं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 32 में आपको क्या दिया है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 6 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 6 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 6 अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 6। देन तो आपको क्लियरली क्या करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था। और एक बात, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है और यहाँ पे एक्स रेस टू 6 है, वाई रेस टू 6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स रेस टू 6 है इस एक्स रेस टू 6 को क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब के फॉर्म में एन वाई रेस टू 6 को एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, 1 माइनस एक्स क्यूब को एक्स रेस टू 6 को हमें क्या लिखा, एक्स क्यूब ब्रैकेट का स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है। तो ये देखो एक्स रेस टू 6 को एक्स क्यूब का स्क्वायर एंड वाई रेस टू 6 को वाई क्यूब का स्क्वायर ऐसे लिखा। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 2n एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेस टू 2n इस फॉर्मेट में था। तो एक्स क्यूब को मैंने कॉस अल्फा पुट किया एंड वाई क्यूब को कॉस बीटा पुट किया। तो ऑब्वियसली अल्फा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब एंड बीटा क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ वाई क्यूब। ओके, तो इस हिसाब से जो अगर हमने पुटिंग कर दी यहाँ पे, ये जो पुटिंग है वो इस इक्वेशन में कर दी, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो क्लियरली आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका मीनिंग क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आएगी, साइन स्क्वायर बीटा, उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलेगा साइन बीटा। तो यहाँ पे एलएचएस में क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मुलेशन का यूज करना है। साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन कॉस, यानी कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पे फॉर्मुलेशन आ गया। यहाँ पे आरएचएस में देखो आप माइनस, ये जो है ऐसे रहेगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस बीटा का जो फॉर्मुलेशन है उसे यूज करना है। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मुलेशन क्या है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये पे क्या आ गया, वो फॉर्मुलेशन आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म्स आपके लास्ट नीचे दिए हुए स्टेप में मेंशन है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे कॉस एंड साइन दोनों का एंगल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का एंगल क्या है, सेम है। तो अगर दोनों का एंगल सेम है तो साइन यहाँ आएगा डिवाइड होगा, कॉस अपॉन साइन मतलब क्या आएगा, कॉट। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ए, कॉट इधर चला जाएगा, कॉट इनवर्स होगा, 2 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। सो आपको लास्ट में अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, 2 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम। चलो यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू क्या की, रिप्लेस की। तो रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या मिला, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ए। तो अब देखो प्रॉब्लम हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें जो स्टेप्स मिलेंगे आपके यहाँ पे नीचे दिए हुए फंक्शन में मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेरिवेटिव लेने के बाद हमें क्या मिला, थोड़ा सा अरेंज किया तो आपको आंसर मिल गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई रेज टू 6 अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू 6। तो आपको एफ ऑफ एक्स वाई पूछा गया था, तो एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पे आपको क्या मिला, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर मिला। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 34 है। ओके, तो लेट
जी ऑफ एक्स बी द इनवर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे आप आसानी से क्या लिख सकते हो, जी इनवर्स ऑफ एक्स, जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके ना। और आगे क्या दिया है, विच इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स, तो चलो यह वो जो है फंक्शन मतलब जी ऑफ एक्स वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। देन जी डबल डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी को डबल डिफरेंशिएट करना है और उसका कंपोजिट फंक्शन मतलब जी डबल डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो दिया है, क्या दिया है, जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, जी आ जाएगा, इनवर्स जी आ जाएगा, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस स्टेप पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने किया तो क्या मिलेगा, चलो देखो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद पहले जी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डैश ऑफ समथिंग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, सो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसे हमने फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो इस स्टेप पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या मिलेगा, जी डबल डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट करेंगे जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स को, सो जी डैश का डेरिवेटिव क्या आएगा, जी डबल डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, चेन रूल या फिर कंपोजिट रूल का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वोशिएंट रूल का यूज करना होगा। तो क्वोशिएंट रूल क्या है आपका, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जीरो आएगा, सो लेने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो इस पार्ट पे राउंड किया है, चलो यहाँ पे अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिलेगा, ए जो टर्म है ए मिलेगी। तो अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स फिर से यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जी डबल डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स का क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका ये जो प्रॉब्लम नंबर 34 का डाउट्स है ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 36 आपके स्क्रीन पे है, जो आपके डाउट्स में है, देखो क्या है, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन फी ऑफ एक्स एंड z इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन फी डैश ऑफ एक्स, देन एफ डबल डैश अपॉन एफ माइनस फी डबल डैश अपॉन फी प्लस 2y माइनस जेड अपॉन एफ इंटू फाइव डैश ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको जो फाइंड करना है वो यहाँ पे दिया है, चलो देखो ये आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो क्वेश्चन जो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शंस को देख के आपको एक चीज़ का पता तो चल जाएगा कि आपको y को क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी आपका ये आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे z की वैल्यू भी दी है लेकिन ऑप्शन में कहीं भी z नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको z का यूज़ करना है। तो चलो, तो हमें क्या करना होगा, y को डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम जो दिया है उसको पहले y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन फी ऑफ एक्स से डिफरेंशिएट किया तो क्वोशिएंट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल को यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्वोशिएंट रूल को यूज़ करने के बाद हमें ए स्टेटमेंट मिलेगा, ओके। तो फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे अब हमें केयरफुली क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर एज इट यहाँ पे रखा, तो न्यूमरेटर का जो डेरिवेटिव है उसको हमें 2 बार क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट रूल का यूज़ कैसे करेंगे, फाइव ऑफ एक्स एज इट इज एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज फाइव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइव डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, माइनस आप ऐसे रखोगे। अब यहाँ पे इस टर्म का आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखेंगे, फाइव डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइव डबल डैश ऑफ एक्स प्लस फाइव डैश ऑफ एक्स को ऐसे रखेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स
माइनस, अब क्वेश्चन टूल का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज रखा तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पहले पावर का लेंगे 2 फाइव ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 5 डैश ऑफ एक्स। तो डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे आपका क्या हो गया डेरिवेटिव आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेंगे, चलो क्या मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स 5 डैश ऑफ एक्स, मतलब ये जो टर्म है एंड यहाँ पे भी 5 डैश ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये टर्म जो है पॉजिटिव है और ये जो टर्म है नेगेटिव है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसल। तो क्या रहेगा चलो देखो 5 ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 5 ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 5 डबल डैश ऑफ एक्स माइनस, अब जो ये टर्म है उसे आगे लिखा इस टर्म को 2 5 ऑफ एक्स इंटू 5 डैश ऑफ एक्स, और जो अंदर है उसको सिर्फ अरेंज करके यहाँ पे लिखा। तो अब सेपरेट जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ये जो टर्म है ये टर्म यहाँ पे मिलेगी, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है। तो अब हर टर्म को हम डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिवाइड किया तो यहाँ पे हमें ए स्टेप मिलेगी। तो देखो एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन फी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 5 डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन फी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन फी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एफ ऑफ एक्स पी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फी डैश ऑफ एक्स क्यूब। सिर्फ क्या क्या है सेपरेट डिवाइड करके कैंसलेशन करके स्टेप्स को लिखा है। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलता, हमें पी एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन 5 डैश ऑफ एक्स ऐसे तरह से कुछ चाहिए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे y से डिवाइड किया, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे y से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या करना होगा, y की वैल्यू आपको पता है एफ ऑफ एक्स अपॉन 5 ऑफ एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 5 ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 5 ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स से क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो अंदर ईच टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो स्टेप्स मिलेगी वो यहाँ पे नीचे दिए है। तो आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लो, अच्छे से देख लो। तो यहाँ पे ऊपर जो स्टेप्स है उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगी, जो अंडरलाइन स्टेप की येलो कलर से वो मिल जाएगी। तो उस स्टेप को हमने फिर से एडजस्ट करके लिखा तो हमें नीचे दी हुई स्टेप मिलेगी। यहाँ पे क्या क्या है, सिर्फ 5 डैश ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर एंड 2 जो कॉमन था दोनों टर्म में उनको कॉमन लिया है। फिर नेक्स्ट स्टेप से हमने क्या लिया 5 एंड एफ को कॉमन लिया, तो हमें यहाँ पे ये जो पार्ट मिला वो मिलेगा। सो जो हमारे पास था डाटा उसको यूज़ यहाँ पे किया तो हमें जो पार्ट मिला वो मिल गया। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही आ गया और उसकी वैल्यू यहाँ पे LHS में आ गई। क्या आ गई वो 1/y इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। सो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप अच्छे से करो, सब आपके सामने यहाँ पे मेंशन था, आप उसे अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पे आपका जो डाउट्स है ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 39 जो है वो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया है चलो देखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस टू एन देन द वैल्यू ऑफ, आपको क्लियरली दिखाई जाएगा एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 एफ डबल डैश ऑफ 0 एफ रेस टू एन एन। इसका मतलब क्या है, आपको जो आपका फंक्शन है उसको आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है कंटिन्यूसली। तो कैसे करेंगे चलो देखो, आपको यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको जो एफ ऑफ एक्स दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एफ ऑफ 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको एफ ऑफ 0 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके, उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट किया 1 प्लस एक्स रेस टू एन को डिफ्रेंशिएट किया तो पावर पहले आएगी एन, 1 प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो लेने की जरूरत नहीं। तो फिर एफ डैश ऑफ 0 फाइंड किया तो वैल्यू क्या आ गई एन आ गई। ओके, तो उसे फिर से डिफ्रेंशिएट किया, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया n इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू एन माइनस 2। तो एफ डबल डैश ऑफ 0 एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा n इंटू एन माइनस 1 आएगा। इस हिसाब से फिर से हमने क्या किया थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट किया। तो एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया था उसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस टाइम हमने क्या किया एक्स की वैल्यू 0 पुट की, एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 एफ डबल डैश ऑफ 0 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 तक कैलकुलेट किया। तो जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था वो क्या था, एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये जो हमारा क्या था क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या किया वैल्यूएशंस को पुट किया तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगी टर्म्स मिलेंगी। तो जो थर्ड डेरिवेटिव तक हमने कैलकुलेट किया था उसे हमने nth डेरिवेटिव तक कंटिन्यू किया तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 अप टू 1 तक जाएगा। तो मतलब क्या मिलेगा हमें n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल यहाँ पे मिलेगा।
ओके ना। तो फिर ये जो 1 है एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये क्या है एन सी नॉट है, एन मतलब एन सी वन ऐसा लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल मतलब एन सी टू लिख सकते हैं। इस तरह से पूरा क्या लिखा हमने, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा। तो इसकी जो एडिशन होती है वो क्या होती है 2n। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा 2n। तो ये जो आपका डाउट है यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 41 है जो आपके डाउट्स में था। चलो क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ पी एक्स एंड वाई एन बी द nth डेरिवेटिव ऑफ y, देन तो डिटर्मिनेंट है आपको दिया है y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। तो इसका मतलब क्या है, y1 जो है आपका y1, ओके ना। तो आपका जो y1 है वो क्या है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव है मतलब dy बाई डी एक्स है। ओके तो y2 क्या है, y2 y का सेकेंड डेरिवेटिव मतलब y1 का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो y3 क्या होगा, y3 आपके y का थर्ड डेरिवेटिव मतलब y2 का डेरिवेटिव होगा। ओके ना, y का 3 टाइम डिफरेंशिएशन या फिर y2 का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपको दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्या करना पड़ेगा, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो y आपको दिया है। तो इस तरह से तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप y दिया है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कैलकुलेट किया। साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, y1 का डेरिवेटिव आ गया। तो y1 को फिर से डिफरेंशिएट किया तो y2 मिलेगा। सो कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता, साइन ऑफ समथिंग, p कांस्टेंट वैसे ही रहता। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग था, समथिंग का डेरिवेटिव फिर से p आता। सो y2 क्या आ गया, माइनस पी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पी एक्स। तो y3 क्या है, y2 का डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएट किया, माइनस पी स्क्वायर ऐसे रहेगा, साइन ऑफ पी एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ पी एक्स इंटू पी आएगा। सो माइनस पी क्यूब कॉस ऑफ पी एक्स, इस तरह से आपका क्या आ जाता, y3 आ जाता। तो सेम मैनर से y3 को डिफरेंशिएट किया y4 मिलेगा, y4 को डिफरेंशिएट किया y5 मिलेगा। इस तरह से y8 तक हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। तो अब जो डिटर्मिनेंट हमें दिया था y, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, रो वाइज एंट्री थी, 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट है। तो वहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था ये सभी कैलकुलेशन हमने डिटर्मिनेंट में पुट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो पुट करने के बाद ऑब्जर्व करो रो 2 जो है वहाँ पे क्या है, पी क्यूब पी रेज टू 4 पी रेज टू 5 एंड तो सेकेंड जो आपका रो है वहाँ से हमने क्या किया, पी क्यूब को कॉमन लिया। सेकेंड रो से हमने क्या किया, पी क्यूब को कॉमन लिया। और थर्ड रो जो है आपका वहाँ से हमने क्या किया, पी रेज टू 6 माइनस पी रेज टू 6 को कॉमन लिया। जैसे कि आपको पता है डिटर्मिनेंट्स के रूल होते हैं कि हम कोई भी रो या फिर कॉलम से कोई भी कांस्टेंट कॉमन डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते। तो सेकेंड रो से पी क्यूब एंड थर्ड रो से माइनस पी रेज टू 6 कॉमन लिया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके सामने डिटर्मिनेंट है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है अगर आप इसे अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सो रो 1 को देखो, यहाँ पे रो 1 क्या है आपका, साइन पी एक्स पी कॉस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स। एंड रो 3 जो है आपका उसे ऑब्जर्व करो अच्छे से, साइन पी एक्स पी कॉस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई देगा कि रो 1 एंड रो 3 जो है वो सेम है। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल आते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये डिटर्मिनेंट पूरा क्या हो गया, 0। सो पी क्यूब माइनस पी रेज टू 6 ये क्या आ गया था, माइनस पी रेज टू 9, माइनस पी रेज टू 9 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो फिर 41 का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर जो 49 था वो भी क्लियर हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 43 है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 43, nth डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। आप अच्छे से देखो, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 4, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। तो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है। तो ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो अगर ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हम डिवाइडेशन करके ले सकते हैं, ओके ना। तो ये जो है ये इसके ऑप्शन है, हमें इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
अब मैंने क्या किया यहाँ पे उसका डिवीजन करके लिया। तो डिवीजन की प्रोसेस सबको पता होती है। x⁴ को x-1 इंटू x-2 से क्या करना है, डिवाइड। इसका मतलब क्या है, उसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो x⁴ को x² माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x² इंटू x², x² इंटू माइनस 3x क्यूब, x² इंटू 2 मतलब 2x²। इस तरह से क्या आ गया, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो क्या करेंगे, साइन चेंज करके लेंगे। तो x⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो जो रहेगा वो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। ओके, तो फिर से हमने क्या किया, 3x से जो आपका डिविडेंड है जो क्वोशंट है उसे चुना। सो 3x आपका क्वोशंट बना। तो फिर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ गई, साइन चेंज करके कैंसलेशन कर दिया तो आपको इस तरह से मिला। तो ये सभी कैलकुलेशन जो है वो करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है कैसे करना है। सो डिवीजन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x⁴ को आप कैसे लिख सकते हो, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका वो फॉर्म आ गया। तो जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया x² माइनस 3x प्लस 2 से, दोनों साइड से। तो हमें क्या मिलेगा, x² अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2। तो इस तरह से आपको क्या मिला, लास्ट स्टेप में कन्वर्जन मिला, जिसकी आपको क्या करना था, nth डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो जो क्वेश्चन दिया है वो अब कन्वर्ट होके यहाँ पे आ गया। देखो रेड मार्कर से मैंने हाईलाइट किया। तो आपको इसका क्या करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो आपका क्वेश्चन है ओके ना, वो आपके सामने देखो कन्वर्ट होके कैसे आ गया, यहाँ पे आ गया देखो। तो इसे मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो x² का डेरिवेटिव आ गया 2x, 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, 16 कांस्टेंट रहेगा। 1/x माइनस 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, माइनस 1/x माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। मैंने फिर से उसे सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया 2, इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे, और ये जो है इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे। डेरिवेटिव लेना आपको पता है, सिर्फ पावर जो है वो माइनस में मल्टीप्लाई करनी है और डिनोमिनेटर में पावर 1 से बढ़ानी है। तो थर्ड टाइम डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव जुड़ाएगा। ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, और ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। डेरिवेटिव कैसे लेना है आपको पता है, x⁴n का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, n x⁴n माइनस 1, उस हेल्प से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। चलो एक करके देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक 1/-1 x माइनस 2 का स्क्वायर है। चलो -1/x माइनस 2 ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। ये ऊपर जाके क्या होगा, -1 ऐसे रहेगा, x माइनस 2 रेस टू माइनस 2 होगा। इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या मिलेगा, -1 इंटू -2 इंटू x माइनस 2 रेस टू -2 -1 मतलब -3। ओके ना, तो वो नीचे जाके क्या होगा, प्लस होगा। सो आंसर में क्या आएगा, -1 इंटू -2 अपॉन क्या आएगा, x माइनस 2 ब्रैकेट का क्यूब। इस हिसाब से आपका क्या आने वाला है, डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव की स्टेप आपको यहाँ पे मिल गई। तो इस तरह से अगर nth डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे तो आपको सिर्फ ये दोनों का डेरिवेटिव आगे आगे कंटिन्यू होगा। तो n डेरिवेटिव ऊपर वाले जो स्टेप्स है उनको जनरलाइज करके हमने यहाँ पे nth डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। थर्ड डेरिवेटिव को आप देख सकते हो तो क्या था, 16 इंटू -1 -2 -3 अपॉन x माइनस 2 का क्यूब, माइनस -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन x माइनस 1/4, इस तरह से आया था। तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा, -1/n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 2 रेस टू n प्लस 1 माइनस -1/n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1/n प्लस 1। तो ये आपके सामने उसका डेरिवेटिव है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, n फैक्टोरियल -1/n, n फैक्टोरियल का अगर आप कॉमन ले लो तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो यहाँ पे आपका मैच हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा आपको क्या करना था, आंसर टिक मार्क करना था। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 43 है ये वो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो। स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 46 है। क्या दिया है अच्छे से देखो। चलो, इफ y² इज इक्वल टू p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री देन 2 इंटू d/dx
इंटू वाई क्यूब डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है आपको समझना होगा, वाई क्यूब इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसका फिर से आपको डेरिवेटिव करना है और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको y दिया है उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे डिफरेंशिएट करना है। इस तरह का आपका प्रॉब्लम है। तो इसे सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो यहाँ पे आपको दिया है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएट किया दोनों साइड से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई स्क्वेयर का डी आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, पी ऑफ एक्स का डी आएगा पी डैश ऑफ एक्स, सो वाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, सो 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश ऑफ एक्स अपॉन वाई। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो अब इस स्टेप पे जो है यहाँ से हमने फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे। पी डैश एक्स अपॉन वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल का यूज करेंगे। सो क्वोशंट रूल क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो वाई स्क्वायर है इसको LHS में लाके मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या मिला, इस तरह का कन्वर्जन मिला, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की, पी डैश एक्स अपॉन 2y। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक्सप्रेशन मिला था 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स अपॉन 2y। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ फिर से y से क्या किया, मल्टीप्लाइड, तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे RHS में डिनोमिनेटर सेम किया तो हमें a स्टेप मिली। तो क्लियरली हमें क्या मिला, 2 इंटू वाई क्यूब इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर, जो क्वेश्चन में था वो साइड हमने एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया, तो RHS आपको यहाँ पे मिल गई। तो अब क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो LHS में हमें a मिलेगा राउंड किया हुआ पार्ट, एंड और RHS में क्या मिलेगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और उसे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। तो इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल का हेल्प से। चलो देखो 2 ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई स्क्वायर ऐसे ही पी डबल डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया पी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस पी डबल डैश ऑफ एक्स ऐसे रहेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और पी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 पी डैश ऑफ एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स, इस तरह से। तो अब 2 यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो सो आउट 2 कॉमन आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रहेगा वो आपके सामने यहाँ पे राउंड किया हुआ पार्ट में दिया गया है। सो वाई स्क्वायर पी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस पी डैश ऑफ एक्स पी डबल डैश ऑफ एक्स इंटू पी डैश ऑफ एक्स माइनस पी डैश ऑफ एक्स इंटू पी डबल डैश ऑफ एक्स। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पी डैश ऑफ एक्स पी डबल डैश ऑफ एक्स 2y डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है 2y डी वाई वो क्या है, पी डैश ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे पुट कर दी, और इन दोनों का जो एडिशन था वो देखो क्या आ गया, पी डैश पी डबल डैश पी डैश पी डबल डैश। इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पी ऑफ एक्स पुट की, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 47। आपको दिया है इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड जी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात यहाँ पे क्या है कि आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या दिया है, माइनस एफ ऑफ एक्स दिया है, एंड जी ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया है। तो जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एक्स, एंड एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। लेकिन एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू तो माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो फिर जी डैश ऑफ एक्स आपका क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। तो इस तरह से आपको
कन्वर्जन मिल गया। जी ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है, एंड जी डैश ऑफ एक्स क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो आपको जो फंक्शन दिया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस जी ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वेयर। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट करने के बाद एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब पहले क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ एक्स बाई टू ब्रैकेट का स्क्वायर है, सो टू एफ ऑफ एक्स बाई टू है पावर का डेरिवेटिव। एफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू, एंड एक्स बाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2। तो चेन रूल सबको पता है, चेन रूल का यूज करके हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। प्लस अब फिर से यहाँ पे जी ऑफ एक्स बाई टू पावर स्क्वायर है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव आएगा टू जी ऑफ एक्स बाई टू, जी का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आएगा 1/2। तो यहाँ पे 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू प्लस जी ऑफ एक्स बाई टू, जी डैश ऑफ एक्स बाई टू। सो जी डैश ऑफ एक्स बाई टू को रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू यहाँ पे आएगा। ये जो थीम है यहाँ इसका यूज़ किया, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू जो है, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू यहाँ पे इसकी जगह एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू क्या आएगा, जी ऑफ एक्स बाई टू। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 0। सो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मिलता है तो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो अगर कांस्टेंट है, आपको दिया क्या है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 है। सो एक्स की वैल्यू आप कोई भी लो, एक्स की वैल्यू 5 ली तो 5 मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी लो तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 5 आएगा। सो एफ ऑफ 10 क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो गया। ओके, तो आपके स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 49, यानी कि आपकी डिफरेंशिएशन की जो डीपीपी है उस डीपीपी का ये लास्ट प्रॉब्लम है। ओके ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 49 क्या है, चलो देखो। इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग, आपको ऐसा दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना होगा। ओके ना, तो आपको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्रिटिकल बनेगा। तो इसको सिंपल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले y को सॉल्व करना पड़ेगा। आप y को जितना अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे उतने अच्छे से आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो चलो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लॉग ऑफ a अपॉन b का जो रूल होता है वो क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, ये आपका रूल होता है। एंड लॉग ऑफ a इंटू b जो होता है ये क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, ये क्या होता है, आपका रूल होता है। तो यही रूल का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, तो इस रूल का आपने इस्तेमाल किया तो आपको यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ ई अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे ई अपॉन एक्स स्क्वेयर है, तो मतलब क्या मिलेगा, लॉग ई माइनस लॉग एक्स स्क्वेयर। तो लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ई टू द बेस ई क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ई, नीचे आपका जो रूल है लॉग ऑफ ए इंटू बी सेम आ गया, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ई, लेकिन लॉग ऑफ ई टू द बेस ई 1 होता है। तो नीचे क्या आएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ई, इस तरह से आएगा। तो ये जो टर्म है ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे क्लियर हो गई। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो क्या है, 3 + 2 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, 1 - 6 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। तो यहाँ पे जो 6 है इसका मल्टीप्लीकेशन हमने कैसे लिखा, 3 × 2 ऐसे लिखा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, चलो देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, इसे हम कैसे लिखते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम रूल हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे अप्लाई किया। तो देखो उसी फॉर्मेट में है, तो वो यहाँ पे जो राउंड कर रहा हूँ ये जो पार्ट, यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर टू द बेस ई।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये जो सेकेंड रूल है वो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। तो ये जो सेकेंड रूल है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस रूल को हमने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया। तो ये क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस e, इस तरह से आएगा। अब देखो ये जो 2 है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 x के ऊपर चला जाएगा क्योंकि लॉग के मल्टीप्लाई में है तो पावर में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेम स्टेप जो है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस e आएगा। बाकी तीनों के तीनों स्टेप्स ऐसे ही नीचे लिखे। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस e और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस e क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा y इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। तो पाई बाय 4 क्या है कांस्टेंट, tan इनवर्स ऑफ 3 भी क्या है कांस्टेंट। सो dy बाय y क्या आ गया आपका, y आपका पूरी तरह से क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। अगर y आपका कांस्टेंट आया है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा 0। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 49 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और उसके साथ साथ ही जो डिफरेंशिएशन की जो आपकी डीपीपी थी वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।